4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक फैक्ट्री में डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया खाद और अन्य हानिकारक रसायनों से नकली दूध, मक्खन और छाछ बनाया जा रहा था। वहीं ये कारोबार पिछले 5 सालों से चल रहा था और स्थानीय गांवों के साथ साथ आसपास के इलाकों में सप्लाई हो रही थी। साबरकांठा की स्थानीय अपराध शाखा ने 6 फरवरी 2026 को श्री सत्य डेयरी प्रोडक्ट्स नाम की फैक्ट्री पर छापा मारा। इस छापे में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। छापे के दौरान फैक्ट्री में बड़े बड़े बर्तनों में सफेद तरल पदार्थ भरा मिला और चारों तरफ डिटर्जेंट के पैकेट, यूरिया के बोरे और अन्य रसायन बिखरे पड़े थे। जांच में पता चला कि 300 लीटर असली दूध में रसायन मिलाकर हर दिन 1700 से 1800 लीटर नकली दूध तैयार किया जा रहा था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फैक्ट्री को तुरंत ही बंद कर दिया है और 1370 लीटर खतरनाक दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फैक्ट्री का मालिक फरार है। ये घटना लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा साबित हो रही है, क्योंकि ऐसे दूध का सेवन किडनी, लीवर और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। साथ ही हाल ही में अमूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट जैसे ब्रांडेड दूधों में भी बैक्टीरिया की ज्यादा मात्रा पाई गई है, जिससे पूरे देश में दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि हिम्मतनगर इलाका गुजरात के साबरकांठा जिले में आता है। ये जगह अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ की आबादी मुख्य रूप से किसान और छोटे व्यापारियों से बनी है। साबरकांठा जिला दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहां कई छोटी बड़ी डेयरी चलती हैं। लेकिन यहाँ का ये नकली दूध का कारोबार पिछले 5 सालों से फल फूल रहा था। फैक्ट्री सलाल गांव के पास प्रतीज तालुका में थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि वो रोजाना इस डेयरी से दूध खरीदते थे, क्योंकि ये सस्ता था और आसानी से उपलब्ध था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये दूध रसायनों से बन रहा है। इस दूध को साबरकोठा और मेहसाणा जिले में गांवों में सप्लाई किया जाता था। लोग इसे पीकर बीमार पड़ रहे थे, लेकिन वजह समझ नहीं पा रहे थे। अब छापे के बाद लोगों में डर और गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सरकार को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। जानकारी के अनुसार साबरकांठा एलसीबी को गुप्त सूचना मिली कि श्री सत्य डेयरी प्रोडक्ट्स में नकली दूध बनाया जा रहा है। 6 फरवरी 2026 को टीम ने छापा मारा। टीम में एलसीबी के इंस्पेक्टर, एफएसएल के विशेषज्ञ और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। जैसे ही वो फैक्ट्री में घुसे तो दंग रह गए। बड़े एल्यूमिनियम के बर्तनों में सफेद तरल भरा था, जो कि दूध जैसा लग रहा था, लेकिन पास जाकर पता चला कि ये रसायनों से भरा है। चारों तरफ डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट, यूरिया खाद के बोरे, कास्टिक सोडा की बोतलें और तेल में कैन बिखरे पड़े थे। फैक्ट्री में काम कर रहे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। ये छापा करीब 4 घंटे चला, जिसमें हर चीज की जांच की गई। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। एफएसएसएआई के अधिकारियों ने सैंपल लिया और फैक्ट्री को सील कर दिया है। जांच में पता चला कि फैक्ट्री में बहुत ही कम असली दूध इस्तेमाल होता था। 300 लीटर असली दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, कास्टिक सोडा, सोयाबीन तेल और पाम ऑयल मिलाकर 1700 से 1800 लीटर नकली दूध तैयार किया जाता था। दूध को गाढ़ा और झागदार बनाने के लिए कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता था। यूरिया से दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती थी, ताकि जांच में असली लगे, और साथ ही 450 किलो प्रोटीन पाउडर, 650 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 300 किलो प्रीमियम एसएमपी पाउडर भी मिलाकर इस्तेमाल होता था। ये सब मिलाकर दूध, मक्खन और छाछ बनाई जाती थी। फैक्ट्री में रोजाना हजारों लीटर उत्पादन होता था, जो सस्ते दाम पर बेचा जाता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे रसायन शरीर में जहर की तरह काम करते हैं और लंबे समय में कैंसर, किडनी फेलियर और अन्य बीमारियां पैदा कर सकते हैं। टीम ने फैक्ट्री से 1962 लीटर नकली दूध और 1180 लीटर नकली छाछ जब्त किया है, जो पैक होकर बाजार में जाने वाली थी। साथ ही बड़ी मात्रा में रसायन मिले हैं। यूरिया खाद के बोरे, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, सोयाबीन तेल और पाम ऑयल। कुल जब्त सामान की कीमत करीब 71 लाख रुपए बताई जा रही है। एफएसएसएआई ने
1370 लीटर खतरनाक दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया है ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। बाकी सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं, जहां पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क बड़ा हो सकता है और सप्लाई चेन की जांच की जा रही है। वहीं छापे के दौरान फैक्ट्री के ऑपरेटर जितेंद्र पटेल, सचिन मकवाना, कर्ण परमार और अजय सिंह परमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री का मालिक राकेश उर्फ धामो पटेल फरार है। वो मूल रूप से सलाल गांव का रहने वाला है और अब हिम्मतनगर में रहता था। पुलिस उसकी तलाश में छापे मार रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें मिलावट, धोखाधड़ी और स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने की धाराएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और भी नाम सामने आ सकते हैं। FSSAI ने फैक्ट्री का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि ये जहर बेचने वाले हैं, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो शेयर हो रहे हैं जहां लोग पूछ रहे हैं कि अमूल जैसे ब्रांड भी सुरक्षित नहीं है। कई यूजर्स ने कहा कि सरकार को पहले जांच करनी चाहिए थी। एक यूजर ने लिखा कि क्या मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए इनको। ये घटना देश भर में चर्चा का विषय फिलहाल बन गई है, क्योंकि दूध रोजमर्रा की जरूरत है। वहीं इस घटना के साथ ही ब्रांडेड दूधों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बता दें कि ट्रस्टिफाइड नाम की एक इंडिपेंडेंट लैब ने हाल ही में अमूल, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट के दूध की जांच की है। रिपोर्ट में पाया गया कि अमूल ताजा और अमूल गोल्ड में कोलीफॉर्म्ड बैक्टीरिया की मात्रा FSSAI की सीमा से 98 गुना ज्यादा थी। मदर डेयरी के काउ मिल्क में टोटल प्लेट काउंट यानी कि TPC 2,40,000 CFU/ml था, जो कि सुरक्षित सीमा 30,000 CFU/ml से 8 गुना ज्यादा है। कंट्री डिलाइट के काउ मिल्क में TPC 60,000 CFU/ml था, जो 2 गुना है। केवल अमूल का टेटा पैक दूध जांच में पास हुआ है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया गंदगी और संक्रमण का संकेत है, जो डायरिया और अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है। कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन FSSAI जांच कर रही है। नकली दूध और मिलावटी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। यूरिया और कास्टिक सोडा जैसे रसायन किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। डिटर्जेंट से त्वचा और पेट की समस्याएं होती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये और भी ज्यादा घातक है, जहां डॉक्टर कहते हैं कि दूध उबालने से भी ये रसायन पूरी तरह नहीं निकलते हैं। भारत में दूध मिलावट एक बड़ी समस्या है। FSSAI के अनुसार देश में 70% दूध मिलावटी है। ये घटना लोगों को सतर्क कर रही है कि दूध खरीदते समय लेबल चेक करें और सरकारी जांच पर भरोसा करें। पुलिस और FSSAI अब नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि ये दूध कहां-कहां पहुंचा है। गुजरात फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने राज्य भर में छापे बढ़ा दिए हैं, जहां FSSAI ने देश भर में डेयरी उत्पादों की जांच के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सख्त कानून और नियमित जांच से ही ये समस्या रुकेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि दूध टेस्ट किट से जांच करें। वहीं ये मामला हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर सख्ती जरूरी है। सरकार को मिलावट रोकने के लिए ज्यादा कदम उठाने चाहिए। लोग भी जागरूक रहें और सस्ते उत्पादों से सावधान रहें। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।